है एवरीवन हाय। आज की क्लास में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, यानी कब पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बैटरी है या फिर एक सेल है। सो बैटरी या सेल ये क्या होते हैं, आपको पता हो ही का कि ये एक डिवाइस है जो क्या करते हैं, दैट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करते हैं। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आप किसी चीज़ को चार्ज नहीं कर पाएंगे या डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आगे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट, एक सेल या बैटरी, क्या डिफरेंस है आपको पता ही होगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मेक्स अ बैटरी। काफ़ी सारे सेल मिला के हम क्या बना सकते हैं, एक बैटरी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिए, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड EMF। EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसे हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एक बैटरी 10 वोल्ट की है तो हम क्या कहेंगे, उसका EMF कितना है, 10 वोल्ट। तो जो भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही चीज़ हमारी EMF कहलाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करने हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक बैटरी है और इस बैटरी की EMF है E। थोड़ी देर के लिए बोलते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10। तो आपको पता है ये बड़े वाला हाई पोटेंशियल पे होता है, छोटे वाला लो पोटेंशियल पे होता है। लेट जस्ट से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो आपको पता है A किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाले से, और B नेगेटिव वाले से। तो बाय डिफॉल्ट A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A का पोटेंशियल B से कितना ज़्यादा है, यानी A और B के पोटेंशियल को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है A का पोटेंशियल ज़्यादा है तो आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे आंसर होगा 10। इसे आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि अगर मैंने कहा है VA माइनस B, जो भी पॉइंट मैंने पहले लिखा है आपको उस पॉइंट से होके दूसरे पॉइंट तक जाना है। इसे इस सेंस में सोचिएगा, ओके। तो यहाँ पे A से B की तरफ हम जाएंगे तो सबसे पहले हम किसको हिट करेंगे, पॉजिटिव वाले टर्मिनल। तो जो टर्मिनल पहले आएगा उसी टर्मिनल का यहाँ पे साइन लिखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए यहाँ मेरे पास क्या है, दो पॉइंट है P और Q, और सेल की EMF कितनी है, E, मैग्नीट्यूड E है। अब मैं आपसे पूछता हूँ पोटेंशियल ऑफ P माइनस Q, यानी पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम P टू Q कितना ड्रॉप होगा। तो आपको पता है ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये नेगेटिव। हम P से Q जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं Q के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं P को। तो आप देखिए अगर P से Q जाएंगे तो क्या होगा, हम पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हिट करेंगे तो आंसर हमारा प्लस E ही आएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम साइन लगाते हैं, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, उसका आंसर है। दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये है एक 20 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉइंट X हो गया, वो पॉइंट Y हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोटेंशियल ऑफ X माइनस पोटेंशियल ऑफ Y, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, X से Y की तरफ जाएंगे। तो कौन से टर्मिनल को आप पहले हिट करेंगे, नेगेटिव वाले को। तो X और Y के बीच में पोटेंशियल कितना है, 20, और पहले आपने नेगेटिव को हिट किया है तो इसलिए आंसर आ गया -20, कि इन दोनों के बीच में, X और Y के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप है -20 का। दैट्स ऑल, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपको 3 केसेस दिखा रहा हूँ, तीनों पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मेरे पास एक सेल है, इसकी EMF है E, ये पॉइंट है A और B। ये हमारे पास फर्स्ट केस है। इस केस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। फिर हमारे पास एक सेकंड केस है, अगेन A और B है, यहाँ EMF E। एक थर्ड केस है। सेकंड और थर्ड केस में यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। पहले केस में करंट ऐसे जा रहा है, दूसरे केस में करंट ऐसे जा रहा है।
तो आपको बताना है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ए बी के बीच में कितना होगा, यानी वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी होगी तीनों केसेस में। ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं 20 वोल्ट में 10 एम्पेयर ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक यूनिट वोल्ट है, एक यूनिट एम्पेयर है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। आप केजी में मीटर ऐड नहीं कर सकते, टाइम में मास ऐड नहीं कर सकते, वैसे ही ईएमएफ में करंट ऐड नहीं कर सकते। करंट इज़ नॉट ए पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पे इन सर्किट में करंट का होना ना होना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो पहले केस में आप ए से बी जाएंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस ई। दूसरे केस में भी जब आप ए से बी जाएंगे तो आपको पता है बैटरी के टर्मिनल्स, तब भी आंसर प्लस ई आएगा। तीसरे केस में भी आंसर प्लस ई आएगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट डजंट अफेक्ट द साइन कन्वेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ सेल। ओके, तीनों केसेस में आप देख सकते हैं ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि हम बैटरी से एक करंट निकलता है, घुस कैसे रहा है, ये है वो है। These are just a small part of a very big circuit. किसी और सर्किट में हो सकता है काफ़ी सारी बैटरी हो, किसी और बैटरी से करंट फ्लो हो रहा हो या इनसे फ्लो हो रहा हो। So these are just some little branches, a part of a circuit. साइन ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ओके, काफ़ी सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है। तो यहाँ पे अगेन ये एक सर्किट का छोटा सा पार्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ए से बी तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बी से सी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड लेट जस्ट से ए से सी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये चीज़ें आपको बतानी है। ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो व्हेन आई से फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ आप देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, करंट का होना ना होना इस सर्किट को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, तो ए से स्टार्ट कीजिए। आपको पता है पहले आप इसको हिट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को, तो यहाँ पे प्लस लिया जाएगा। फिर आप आगे जाएंगे तो आप नेगेटिव टर्मिनल को हिट करेंगे तो यहाँ माइनस लिया जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो अगेन इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हिट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव लिया जाएगा और बी तक पहुँच जाएंगे। तो वी ए बी, इसका आंसर क्या होगा, +10 -20 +30, ये इसका आंसर आएगा। चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 20। तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 20 का। नेक्स्ट, अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो मैं क्या करूँगा, बी से स्टार्ट करूँगा और सी तक जाऊँगा इस डायरेक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले आप बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव, फिर आप और आगे जाएंगे पॉजिटिव, फिर आप ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव। तो ये आपके साइंस रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए -30 +20 +40 वोल्ट इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, ये 60, ये हमारे पास आ गया 30 वोल्ट्स। काफ़ी इजी है। तो एक बार मैं चाहता हूँ आप ए और सी का ट्राई करें, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, दैट मीन्स ए से स्टार्ट करो, सी तक जाओ। तो आंसर होगा +10 +40, दैट इज 50 वोल्ट्स। तो ऐसे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे KVL एंड KCL, वहाँ पे यही चीज़ें अप्लाई करनी है। ओके, नेक्स्ट। तो ये तो था सिर्फ EMF की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना रहेगा। अब हमारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हमें रेजिस्टेंस लेना है। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ये वाला। मैंने क्या किया, एक सर्किट लिया जिसमें मेरे पास एक सेल है जिसकी EMF है E और रेजिस्टेंस है R। तो आप लोगों को पता ही होगा करंट कैसे फ्लो होता है।
ये वाला टॉपिक बेशक अगले चैप्टर में हो, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो गई। अब एक चीज़ देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव से रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ये कनेक्ट होगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, आपके पास एक रेजिस्टेंस है और आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का जो पॉइंट पहले आएगा उसे पॉजिटिव कह दीजिए, दूसरे वाले को नेगेटिव कह दीजिए, क्योंकि आपको पता है करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब बताइए रेजिस्टेंस पे मैं कैसे लगाऊं? तो करंट की डायरेक्शन में जो पॉइंट पहले आएगा वो पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव, ऐसे। शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव लगा दो। नेक्स्ट, आपको पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, और ये जो V होता है ये एक्चुअल में डेल्टा V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं यहाँ पे A और B, और मैं कहता हूँ फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो आप A से स्टार्ट करेंगे, B तक जाएंगे, तो एक रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आई आर। अगेन यहाँ पे मैं पॉइंट्स को बोल रहा हूँ P एंड Q, तो P से अगर मैं Q तक जाता हूँ तो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा आई आर, बट साइन नहीं सेट किया मैंने। तो अगर आप करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव टर्मिनल को हिट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। अगर आप करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं करंट लेफ्ट है लेकिन आप P से Q जा रहे हैं, तो आंसर नेगेटिव आएगा। ओके, नोट कीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन ये किसी एक बिगर सर्किट का छोटा सा पार्ट है। तो इस ब्रांच में हमारे पास 2 एम्पेयर है, ये रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, और इस ब्रांच में करंट है लेट जस्ट से 1 एम्पेयर। अब आपको यहाँ पे बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये ज़्यादा बेटर क्वेश्चन रहेगा, A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखिए, A से स्टार्ट करो और B तक जाओ। A से स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हिट किया, तो आंसर होगा +10। नेक्स्ट, आगे मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होता है कितना, IR, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये ड्रॉप होगा। अब आप देख सकते हैं जब मैं जा रहा हूँ तो मैं करंट की ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर आगे देखिए, अगेन मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ करंट कितना है 1 एम्पेयर का, तो फिर से ड्रॉप होगा I इंटू R। फिर आगे जब मैं जाऊँगा तो मैं नेगेटिव टर्मिनल को पहले हिट करूँगा, तो यहाँ पे -20 है, ये 20, ये आपका आंसर होगा। तो 10 + 6 + 5 - 20 ऐड कर दीजिए, आंसर 1 वोल्ट आ जाएगा कि इन दोनों के बीच का गैप 1 वोल्ट का है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए, सोचिए। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपके पास एक पॉइंट A, एक पॉइंट B और रेजिस्टेंस हो गया R, बट इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। द करंट थ्रू दिस सर्किट इज 0। ओके, अब आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, लेकिन यहाँ I0 है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, यानी VA - VB 0 होगा, तो VA इज इक्वल टू VB होगा। A और B सेम पोटेंशियल पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो करंट और रेजिस्टेंस चाहिए, दोनों नहीं है, एक नहीं है दूसरा नहीं है, तो उस केस में दोनों का सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ देखिए,
आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी एक वायर पे, और इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है लेट जस्ट से 2 एम्पेयर या फिर आई, जो भी आप मानना चाहें। बताइए ए से बी कितना ड्रॉप होगा। यहाँ इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें पता है ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। आई कितना है यहाँ पे 2, बट आर कितना है 0। तो अगेन वी ए माइनस वी बी कितना हो गया 0। दैट मीन्स ए और बी सेम। जो ए का पोटेंशियल है, जो यहाँ पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल यहाँ पे है। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिए, पोटेंशियल ऑन ए वायर, अगर आपके पास एक अकेला वायर है, बीच में कोई डिवाइस नहीं आ रहा, रिमेन्स सेम। क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक सिंपल सा सर्किट में ले रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सेल हो गया। लेट जस्ट से इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक अकेला वायर है। तो इस वायर पे कहीं भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी, हर जगह पोटेंशियल ए ही रहेगा। लेट जस्ट से इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो आप देख सकते हैं ये सारा एक ही वायर है, इस पूरे वायर पे पोटेंशियल बी ही रहेगा, कहीं पे भी ले लीजिए। तो ये चीज़ आगे हमारी काफ़ी हेल्प करेगी। तो एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन जैसे ही मैं इस वायर से आगे मूव करता हूँ, बीच में डिवाइस आ गया, तो अगर बीच में कोई भी डिवाइस आता है तो वो पोटेंशियल को चेंज कर सकता है। एंड फाइनली हमारे पास क्या है यहाँ पे, कैपेसिटर। तो एक बार ज़रा जल्दी से कैपेसिटर के साइन कन्वेंशन भी देख लीजिए। तो मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो बैटरी की EMF E आपको पता है, पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव चार्ज आएगा टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करने पे। लेट जस्ट से इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है या VA है, तो आपको पता है एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, तो इस पूरे वायर पे हर जगह पोटेंशियल VA ही रहेगा। लेट जस्ट से इस साइड पोटेंशियल कितना है VB, तो इस वायर पे कहीं भी पोटेंशियल VB रहेगा। नेक्स्ट, एक बार ज़रा कैपेसिटर को ध्यान से देखिए और ये बताइए किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, A का या B का। तो आप देख सकते हैं A हाई पोटेंशियल पे था बैटरी में, तो यहाँ पे भी A हाई पोटेंशियल पे ही होगा। बस नाउ अगेन द साइन कन्वेंशंस। तो लेट जस्ट से हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर पे चार्ज है Q, बस इतना ही बोला जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव है, राइट प्लेट नेगेटिव है। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा A से B तक। तो सबसे पहले कैपेसिटर के लिए मुझे पता है Q = CV, तो V = Q/C। तो एक कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Q/C से दिया जाएगा। नेक्स्ट, A से B जा रहे हैं हम, तो पहले कौन से टर्मिनल को हिट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले को, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव वाले को पहले हिट करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये है, इस कैपेसिटर पे है चार्ज Q, कैपेसिटेंस की वैल्यू है C, ये पॉइंट X, वो पॉइंट Y, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं कहता हूँ XY निकालो, आप वीडियो को बीच में पॉज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप X से Y जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पे आता है Q/C। X से Y जा रहा हूँ तो पहले नेगेटिव प्लेट हिट हुई है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये कुछ साइन कन्वेंशंस हो गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ याद रखिए, कुछ बुक्स में साइन कन्वेंशन आपको उल्टे मिलेंगे। जैसे मैं जहाँ पॉजिटिव कह रहा हूँ, हो सकता है आपको वहाँ किसी और बुक में नेगेटिव मिल जाए। उनके साइन कन्वेंशन गलत नहीं है, बट वो = के लेफ्ट या राइट में चीज़ों को रखते हैं। मैं A और B, VA - VB एक ही साइड रखता हूँ, वो दूसरी साइड रख लेते हैं। Q/C मैंने यहाँ राइट साइड रखा है, हो सकता है वो लेफ्ट साइड रख लें। मेरे रूल ज़्यादा इजी हैं समझने में, तो इन्हीं पे ही काम कीजिए। ओके।